गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेसिकली अभी देखो लास्ट सेशन में जब मैंने वाइड वेव फॉल का वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड किया था तो उसमें जो है हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। हेल्थ क्या होता है, ठीक है, और कंडीशंस भी ये सब भी पढ़ लिया था हमने, हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, सही है। फिर हमने डिज़ीज़ पढ़ा था, ठीक है, डिज़ीज़ क्या होता है। अब डिज़ीज़ में थोड़ा सा आगे ग्रो करते हैं, सही है। देखो डिज़ीज़ बेसिकली बात करें तो डिज़ीज़ क्या है, देखो यहाँ पर कोई भी अगर हमारे फंक्शंस में अगर देखो बॉडी के जो भी फंक्शंस है उनके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी आती है या फंक्शंस प्रॉपरली नहीं चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम डिज़ीज़ बोलते हैं, ठीक है। डिज़ीज़ क्या है, वो कंडीशन जब बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं उसे हम डिज़ीज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो फूड आप खा रहे हो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको कहीं ना कहीं लूज़ मोशंस हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या आपको तब भी दिख रहा है कि आपको प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यानी कोई ना कोई क्या हो गई है, डिज़ीज़ हो गई है रिलेटेड टू डाइजेशन, सही है। तो डिज़ीज़ का मतलब क्या होता है, डिज़ीज़ का मतलब होता है जब हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो एनी डिस्टर्बेंस इन दी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में भी या फंक्शन में हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या हो सकता है, हमें डिज़ीज़ हो सकती है। अब डिज़ीज़ होने का देखो, कोई भी ऑर्गन काम करना क्यों बंद करेगा, कहीं ना कहीं उसमें कोई डिस्टर्बेंस आई होगी उसके स्ट्रक्चर के अंदर, हो सकता है उसके अंदर कोई पैथोजन ने अटैक कर दिया हो। पैथोजेंस मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं या जो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नहीं हो आपके आसपास जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो डिज़ीज़ क्या बेसिकली हो गया, डिज़ीज़ का मतलब होता है कोई भी डिस्टर्बेंस जो हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में या स्ट्रक्चर में आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डिज़ीज़ बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ नोन एज डिज़ीज़, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ीज़, सही है। टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ अगर हम देखें तो डिजीज़ जो होती है वो दो बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला बेसिस क्या है कि डिज़ीज़ कितने टाइम के लिए हो रही है, ठीक है। डिजीज़ को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है आपकी कैटेगरी क्या, टाइम के बेसिस पे। ये वाला जो हमारा कैटेगरी है ये किसके बेसिस पे है, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे है, मतलब कि कितने टाइम के लिए डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारे पास ये किसके बेसिस पे, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे। तो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीज़ दो टाइप्स की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। इसके बेसिस पे डिजीज़ दो टाइप्स की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, जो बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहती है। एक्यूट डिजीज़ क्या है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, थोड़े टाइम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड होता है ना, नॉर्मली हमें कोल्ड होता है तो क्या होता है, कोल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ बॉडी में कुछ ही टाइम के लिए रहता है, हार्डली कह सकते हैं 1 वीक या कुछ डेज़ के लिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने तक आपको कोल्ड हुआ है या 5 मंथ्स तक आपको कोल्ड हुआ है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहता है। क्रॉनिक क्या होती है, वो डिजीज़ जो कि ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए होती हैं, ठीक है। ऐसे डिजीज़ जो लंबे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है टीबी, कैंसर, ये क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ऐसे नहीं कि एक हफ्ते में किसी को कैंसर हुआ, एक हफ्ते में ठीक भी हो गया, नहीं होता ऐसा, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, देखो डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। नाउ सी, एक्यूट डिजीज़ जो है हमें देखो पता है, पहला डिफरेंस तो हमें पता ही है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए होती हैं। अच्छा, एक्यूट डिजीज़ में देखो एक चीज़ और होती है कि पेशेंट की जो रिकवरी है वो कम्प्लीटली हो जाती है क्योर के बाद। अगर कोल्ड हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपकी रिकवरी हो ही नहीं पाएगी कोल्ड से, आप प्रॉपरली ईजिली कोल्ड से रिकवर कर पाओगे। बट क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें तो कम्प्लीटली रिकवरी नहीं हो पाती है एकदम से, ठीक है। फिर देन एक्यूट के अंदर क्या है, कोई भी लॉस ऑफ वेट नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है, थकावट नहीं होती बाद में। ऐसा नहीं है कि आपको कोल्ड हो गया फिर ठीक हुआ, उसके बाद आपकी बॉडी में वेट कम हो गया है या फिर आपकी बॉडी में थकान रहती है या आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है जितनी पहले थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
जबकि क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज़ में वी ऑफन फील लॉस ऑफ वेट, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट लॉस हो गया है या फिर थकान रहती है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस रहती है हमारी बॉडी के अंदर, दिस इज़ ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्यूट डिजीज़ के अंदर क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही हमारा वर्क या एफिशिएंसी कम होती है। बेसिकली अगर आप अपने साथ ही सोचें तो क्या होगा, अगर आपको कोल्ड होगा तो आप हार्डली 2 दिन के 3 डेज़ के हॉलीडेज़ ले लोगे। वो 2-3 डेज़ का हॉलीडेज़ का वर्क आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कुछ वर्क छूट गया है या आपको कुछ मिस हो गया है, वो 2-3 डेज़ आप कवर अप कर सकते हो। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट क्रॉनिक डिजीज़ देन व्हाट वी हैव टू फेस इज़ कि आपका कुछ काफ़ी सारा मंथ्स का सिलेबस आपका इनकम्प्लीट हो सकता है या आप मंथ्स की आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। और जब आप पूरे मंथ्स की छुट्टी लेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक लैक रह जाएगा आपकी, आप उसको कवर अप नहीं कर पाओगे। तो वर्क और एफिशिएंसी में क्या होगा, कहीं ना कहीं लैग रह जाएगा। सही है, इतनी बात हमको समझ आ रही है। देखो एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती हैं। एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्रॉनिक लॉन्ग टाइम के लिए। एक्यूट में कंप्लीट रिकवरी होती है, क्रॉनिक में कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है। एक्यूट में बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रॉनिक में बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। एक्यूट के अंदर कोई वर्क लॉस नहीं होता है, क्रॉनिक के अंदर क्या होता है, हमें वर्क लॉस मिलता है। सही है, चलो नेक्स्ट आते हैं। सही है, एक तो हमारे पास क्या था, ये टाइप ऑफ डिजीज़ है, एक दूसरा भी टाइप ऑफ डिजीज़ है हमारे पास, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। दूसरा भी टाइप्स ऑफ डिजीज़ है हमारे पास, किसके बेसिस पे, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बेसिस पे, कि स्प्रेड किस तरीके से हो रही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजीज़ होती हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, ये डिजीज़ स्प्रेड होती हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। ये डिजीज़ किसी ना किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म या किसी ना किसी इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है। और जब हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी बन जाती है क्या, होस्ट। होस्ट क्या होता है, गेस्ट की तरह बोलते हैं मतलब, ठीक है। तो हमारी बॉडी बन जाती है होस्ट, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है। सही है। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है वो क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। जो डिजीज़ है इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, एड्स, टेटनस एट्सेट्रा, ये सारी डिजीज़ क्या हैं जो एक हेल्दी पर्सन मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज फॉर किसी को कोल्ड हो रहा है, या इसमें देखो एक बहुत बड़ी डिजीज़ और ऐड करते हैं, उससे आप सबको समझ आ जाएगा। कोविड ले लेते हैं, कोरोना छोड़ते हैं, कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 भी आप सबको पता है, इससे तो आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है। जैसे कोविड-19 है ना, अगर एक किसी को हुआ तो उससे दूसरे को भी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होती हैं, सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है। कि अगर एक को है, अब कोविड-19 कैसे स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू होता है, ठीक है। ऐसे कुछ डिजीज़ हो सकती हैं जो वाटर के थ्रू स्प्रेड हो रही हो, कुछ डिजीज़ हो सकती हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू ट्रांसमिट हो रही हो, ठीक है। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को हो सकती है, उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, उन डिजीज़ को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ पे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, जो ऐसे ट्रांसमिट नहीं होंगी, ठीक है, जो स्प्रेड नहीं होती किसी कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन के बीच में, ना एयर वाटर किसी भी तरीके से स्प्रेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या ट्रांसमिट हो सकता है, अगर घर में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कैंसर भी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऐसे एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता। सही है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो किसी को भी दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होती। ये नहीं कि मम्मी के ब्लड प्रेशर हाई है तो आपका भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक को ब्लड प्रेशर है तो दूसरे को भी ब्लड प्रेशर हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सही, अब देखो हमें ये तो समझ आ रहा है डिजीज़ेस कौन कौन से टाइप्स की होती है। अब बात करते हैं डिजीज़ेस होती कैसे हैं, कॉजेज़ क्या हैं डिजीज़ेस के। ठीक है, देखो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस की बात करते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से कॉजेज़ हैं। देखो इमीडिएट कॉज है, ठीक है, वी हैव इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब कि वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो हमारी बॉडी में जाएगा और बीमारी फैला देगा, तो वो क्या है, इमीडिएट कॉज है। अगर कोई अनहाइजीनिक, अनहेल्दी या इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गया है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा, तो वो क्या है, इमीडिएट कॉज है, यानी जाएगा और जाते ही क्या कर देगा, आपको बीमार। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या होते हैं, देखो ऐसे रीजंस जो हमारी बॉडी में कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है और वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यानी वो डर्टी वाटर ले रहा है या कंटामिनेटेड फूड ले रहा है, प्रॉपर नरिश्ड फूड नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, कहीं ना कहीं बीमार हो सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक रह जाएगी। पर ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है, इमीडिएट कॉज नहीं है। ठीक है, ये कैसा कॉज है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। इन्फेक्शियस कॉजेज़ और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। तो इन्फेक्शियस कॉजेज़ हमने भी पढ़े थे, जैसे माइक्रोब्स वगैरह हो गए। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ कौन से हो गए, जो हमारे ऐसे स्प्रेड नहीं हो सकते एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमें लगता है बात क्लियर है हमें। अब आगे का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।